हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने सर्कल, रेडियस, सेंटर, डायमीटर, कोड, सेक्टर, सेगमेंट इन सभी के बारे में इसके फॉर्मूला को प्रूव किया था, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे वॉच कर लेंगे क्योंकि वो देखने के बाद ये एक्सरसाइज समझ में अधिक आएगा। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे वह सभी सर्कल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें कहा है क्या कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इसे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक और सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ इन दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस का जो सम है ना, वह एक बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल में है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो एक और सर्कल दिया हुआ है जो बहुत बड़ा है, इसका बड़े वाले का जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल में है। यानी इन दोनों का सर्कमफेरेंस का जो सम होगा वो इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा। तो इसका रेडियस निकालना है। तो मैंने कहा था कि कुछ भी दिया रहे पहले क्या निकालना होगा, रेडियस। तो हम अगर इसका सर्कमफेरेंस निकाल लें, इसका निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर दें तो इसका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। और जब बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस निकल गया तो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। इसके रेडियस को हम ना हो तो आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या सोल्यूशन में लिखेंगे कि लेट R1 इक्वल टू ले लेते हैं 19 सेंटीमीटर, R2 ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर और कैपिटल आर को हम निकालना हमको है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना हमको है कि सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बिगेस्ट सर्कल। यानी कहने का मतलब हुआ कि सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस of second circle equal to circumference of third circle। जो थर्ड सर्कल है ना उसका सर्कमफेरेंस। यानी कहने का मतलब हुआ इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R। हो जाएगा ना। सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई इंटू रेडियस। अब क्या करेंगे, यहां कॉमन लेंगे 2 पाई तो बचेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। अब देखिए दोनों में 2 पाई है ना, तो दोनों में 2 पाई क्या हो कैंसिल हो जाएगा। तो रहा क्या R1 का वैल्यू हो गया 19 और प्लस 9 इक्वल टू R। इट मीन्स R इक्वल टू कितना आ गया 28 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो थर्ड सर्कल है सो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, चाहे थर्ड सर्कल कह सकते हैं, न्यू सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि इस सर्कल का अगर एरिया निकालने का था तो क्या करते हैं, रेडियस मेरे पास निकल गया है, इसका हम क्या निकाल लेते, एरिया निकाल लेते। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है क्या कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। इसमें कह रहा है क्या कि दो सर्कल दिया हुआ है इस टाइप से। एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और छोटा सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इन दोनों का जो एरिया का जो सम है वह क्या है, एक बड़े सर्कल का एरिया के इक्वल में है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था दिया, उसमें था कि दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस का सम थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस हो जाता है। इसमें क्या दे रहा है कि दोनों सर्कल का एरिया का जो सम आएगा वो थर्ड सर्कल का एरिया बन जाएगा।
तो कह रहे हैं क्या कि थर्ड सर्कल का यानी न्यू सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ना पहले की तरह बढ़ेगा ये वाला, हम क्या करेंगे कि इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे। वह जो एरिया आएगा वो न्यू सर्कल का एरिया हो जाएगा। जब न्यू सर्कल का एरिया हम जान जाएंगे तो उससे क्या निकाल लेंगे, उसका हम रेडियस निकाल लेंगे। तो कैसे बनता है ध्यान दीजिए, इधर यहां लिखेंगे कि लेट R1 मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर, R2 क्या हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, और हम बड़े वाले R का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल क्या होता है, पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल यानी पाई R स्क्वायर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए कि इसमें पाई है ना कॉमन, हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर और क्या बचेगा R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब दोनों में जब पाई कॉमन लिया गया अगर तो दोनों में कैंसिल हो सकता है। अब R1 का वैल्यू कितना आपका है 6, तो ए हो जाएगा 6 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए इसको स्प्लिट कीजिएगा तो आएगा 36 और ये चला 64 इक्वल टू R स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 100 आता है। हमको R न चाहिए, रेडियस न चाहिए, तो क्या करेंगे इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब हुआ कि देयरफॉर R इक्वल टू √100। तो कितना आ गया आपके पास R आ गया 10 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो न्यू सर्कल हुआ उसका रेडियस कितना हो गया, सो रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए न्यू सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालने को कहता तो मेरे पास रेडियस निकल गया, हम उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए कुछ भी निकालना हो ना आपको अगर, तो सबसे पहले हर हाल में हमको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है कि द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center towards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. Find the area of the 5 scoring regions. ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, इस फिगर में यह क्या है, यह आर्करी टारगेट मार्क है। जो निशाना, जो निशानबाजी का जो टारगेट लगाते हैं लोग, वो इस टाइप से होता है। स्कोरिंग दिया हुआ है, इसमें 5 रीजन्स दिया हुआ है, 5 पार्ट दिया हुआ है। जो सेंटर में है वो गोल्ड है, उसके बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। गोल्ड का डायमीटर दिया है 21 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका डायमीटर दे दिया है 21, ये जो है ना इसका डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर दे दिया है। और जो प्रत्येक जो रीजन्स है वह 10.5 सेंटीमीटर क्या है वाइड दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक जो पार्ट है ना वह 10.5 सेंटीमीटर मतलब चौड़ा है। तो कह रहा है कि हर एक पार्ट का एरिया निकालना हमको है। तो सबसे बात तो पहले ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। गोल्ड का डायमीटर दिया है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। जब गोल्ड का निकल जाएगा तो रेड का निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले गोल्ड का निकालते हैं। जब गोल्ड निकल जाएगा तो रेड कैसे निकालेंगे, गोल्ड और रेड मिलाकर के बन रहा है ना कंसेंट्रिक, तो एरिया ऑफ रिंग के फॉर्मूला से हम रेड निकाल लेंगे। और जब रेड निकल जाएगा तो उसी तरह से ब्लू निकलेगा, फिर ब्लैक निकलेगा, फिर व्हाइट निकलेगा। तो चलिए इसको बताते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे पहले कि डायमीटर ऑफ गोल्ड, गोल्ड जो रीजन है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस चलाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10.5 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड का हम एरिया निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे पहले इसको। 7 3 जा 21 कट गया, 11 से कट गया वाला, तो आ गया आपके पास कितना आ गया, ए आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2
2, इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चलाएगा 693 अपॉन 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसको हम डिवाइड करेंगे अगर तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 या 12, 6 और 12.5, यानी आ गया आपके पास 346.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड का तो एरिया निकाल लिया, अब हमको निकालना है रेड का निकालना है। आप ध्यान दीजिए कि गोल्ड और रेड मिला करके इस टाइप का फिगर बन रहा है, रिंग टाइप का। अगर एक बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो मेरा उसका एरिया निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर रिंग बन रहा है, तो इसका देखिए, इसका रेडियस आपका दिया हुआ है 21/2 दिया हुआ है, और इसमें हम 10.5 ऐड कर देंगे तो इसका यानी कि यहां तक का निकल जाए रेडियस, बोलिए यहां से लेकर के निकल जाए रेडियस। तो कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे, देखिए इन रेड रीजन, रेड के लिए मेरा क्या दिया हुआ है, कैपिटल मेरा बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, यानी कि यह हो गया यहां तक हो गया 10.5 और 10.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर चलाएगा। और जो छोटा वाला जो रेडियस हुआ कितना हो गया आपका 10.5, यानी कि इतना चलाएगा। बस समझिएगा, रेड और गोल्ड को मिलाकर के इस टाइप से हो जाएगा ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं क्या कि यहां से यहां तक रेडियस आपका दिया हुआ 10.5 और जो प्रत्येक जो पार्ट है वह 10.5 क्या है वाइड है। तो अगर हम 10.5 इसमें ऐड कर देंगे तो यहां तक रेडियस बन जाए 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया 21 चलाएगा। तो छोटा वाला रेडियस हो गया 10.5 और बड़ा वाला कितना हो गया 21 हो गया। तो लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है 22/7, बड़ा वाला रेडियस कितना हो गया आपका 21 का स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया 10.5 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो न गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 22/7, एक बार दोनों को प्लस करते हैं, पता होगा आपको 21 प्लस 10.5 और एक बार माइनस करते हैं 21 माइनस 10.5। 22/7 ये आ जाएगा आपका 31.5 इंटू एक चलाएगा आपका 10.5 चलेगा। आप कैंसिल कीजिए, इसको कटता है तो काट दीजिए, ये काटेंगे इसको हम लोग तो आ जाएगा 1.5 चलाएगा। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया 22 इंटू 31.5 इंटू 1.5 आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास चलाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो इतना चलाएगा। अब ए मेरा निकल गया, रेड रीजन का एरिया निकल गया। अब उनको निकालना है, ब्लू का निकालना है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ब्लू के लिए अब देखिए लिखेंगे कि इन ब्लू रीजन, ब्लू में क्या करना है, तो ब्लू के लिए ध्यान दीजिए यहां से शुरू होता है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 तो कितना हो गया, बड़ा वाला जो रेडियस होगा कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 ये चलाएगा आपके पास 31.5 चलाएगा, ठीक है ना। और जो छोटा वाला रेडियस हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा, ये हो गया दो बार यहां तक 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 10.5 प्लस 10.5 कितना चलाएगा 21 चलाएगा। ध्यान दीजिए बात को, जब हमको ब्लू का अगर हमको एरिया निकालना रहेगा तो ब्लू और रेड पर केयर कीजिए, यहां तक हो गया रेडियस कितना 31.5 और यहां तक कितना हो गया 21 हो गया। तो फिर एरिया ऑफ रिंग से हम क्या करेंगे, ब्लू निकाल लेंगे तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स 22/7 हो जाएगा
और ए आ गया 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करना है, एक बार दोनों को प्लस कर देना है और एक बार दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो आपके पास चलाएगा 22/7 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52.5 इंटू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10.5 चलाएगा। काट दीजिए इसको तो एक कट जाएगा 1.5 से, तो ये हो गया 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम लोग, तो ये आ जाएगा 33.0 चलाएगा इंटू 52.5 चलाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 5 पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका, ए आपके पास आ जाएगा 172.5 यानी कि 1732.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया एरिया ऑफ ब्लू पार्ट निकल गया। अब चलेंगे लेकर के एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट में, ब्लैक जो रीजन है ना उसका ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या करेंगे कि लिखेंगे इन ब्लैक रीजन, ब्लैक जो एरिया पार्ट है, क्षेत्र है, उसमें ध्यान दीजिए। अब ब्लैक का निकालना होगा तो हमको यहां तक हो गया, यानी कि ये चाहिए हमको रेडियस, ए चाहिए रेडियस, और चाहिए तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी कैपिटल जो रेडियस वो कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी आ जाएगा 42 चलेगा आपका। और ये जो रेडियस है यहां तक कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी छोटा वाला हो गया 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी कि 31.5। फिर भी काम करना आपको है कि रिंग के फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे एरिया इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई हो गया 22/7 और कैपिटल रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ये हो गया 31.5। फिर वो क्या करना आपको है, ए आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो आ जाएगा 22/7 और एक बार दोनों को प्लस करते हैं, पता होगा आपको, और एक बार दोनों को माइनस करते हैं तो ए आ जाएगा 22/7 इंटू ऐड कर देंगे तो 0.5 चलाएगा 3 और ये चलाएगा 73.5 और इंटू माइनस कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका 10.5। फिर इसको काटेंगे हम लोग तो कट जाएगा 1.5 से, यानी आ गया 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 33.0 इंटू 73.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ए एरिया किसका आ गया, ए एरिया आ गया एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट का एरिया आ गया आपका, ठीक है ना। तो अब हम लोग का बाद लास्ट का बच गया व्हाइट बच गया है, उसको भी निकाल लेते हैं, देखते हैं इधर। इसमें क्या करना है हमको, अब देखिए व्हाइट का निकालने के लिए क्या करना होगा हमको कि यहां तक रेडियस आ गया 42 आ गया और यहां तक निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ रिंग से निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि इन व्हाइट रीजन क्या मेरे पास हो जाएगा, बड़ा वाला डिस जाएगा आपका 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 52.5 आ जाएगा सेंटीमीटर चलाया। और छोटा वाला डिस जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 इट मीन्स 42 चलाएगा आपका, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया
कि यहां तक का रेडियस आपका आ गया कितना, यहां तक का आपका रेडियस हो गया आपका 52.5 हो गया, और यहां तक कितना हो गया आपका 42 हो गया। तो फिर क्या करना है कि एरिया ऑफ रिंग लगा देना है। तो लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7, ये हो गया 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है, ठीक है ना। तो ए आ जाएगा 22/7 और ऐड कर देते हैं यहां पर, तो ए आ जाएगा 0.5, 2 आ गया 4 और 5 4 आ गया 9, 94.5 और ए माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10.5 चला माइनस करने पर। इसे कटता है तो काट दीजिए इसको, ए कट गया 1.5 से, तो बचा क्या तुम्हारे पास 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5 हो गया। मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अभी आता है कितना 33.0 और ये आ गया 94.5। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहां पर, कितना मेरे पास आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कराया क्या कि द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट इवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कराया ना, एक कार दिया हुआ है, कार का जो व्हील्स है वह सभी व्हील्स, प्रत्येक व्हील का डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि वह 10 मिनट्स में वह जो व्हील है कितना राउंड लगाएगा, कितना बार मूव करेगा, वो निकालना है, ठीक है ना। जब कार का स्पीड आपका दिया कितना 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो पहले बात समझिए कि अब व्हील्स कैसा होता है, व्हील्स तो ऐसा होता है, सर्कुलर होता है, और जब यह व्हील्स जब मूव करता है, चलता है, तो इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है ना वह जमीन के संपर्क में आता है। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और एक राउंड में या यहां से यहां चलाया, एक राउंड में चलाएगा यहां से, मान लीजिए यहां पर व्हील्स था, जो एक राउंड मूव किया तो यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि यह जो क्या हुआ, एक सरकमफेरेंस मतलब 1 रिवोल्यूशन कहलाया, यानी एक जो सरकमफेरेंस आया ना वह कहला गया 1 रिवोल्यूशन कहलाया। यानी एक बार में यहां से यहां मूव करेगा, यानी कि ये पार्ट हुआ, मूव करके यहां फिर आ गया, तो 1 रिवोल्यूशन निकाला गया। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, हमें करना होगा क्या कि इस व्हील का हमको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हमको यह निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट्स में वह जो व्हील्स है कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। फिर उस डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, इसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे ना, तो मेरा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकल जाएगा। तो कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या करेंगे, पहले मेरे पास स्पीड दिया हुआ है आपका 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां पर कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा आपको, स्पीड इनटू टाइम, यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्पीड हो गया 66 और टाइम हो गया 10 मिनट्स, लेकिन या तो किलोमीटर पर आवर में ना है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो आवर बन जाएगा 0 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, यानी कितना आ गया 11 किलोमीटर आ गया। कहने का मीनिंग हुआ कि वह जो कार जो है ना वह 10 मिनट्स में 11 किलोमीटर कवर कर सकता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ ईच व्हील, प्रत्येक व्हील का डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई r, इट मींस
पाई इंटू डी भी करेंगे ना हम, तो क्या निकल जाएगा, सरकमफेरेंस निकल जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये चलाएगा आपके पास 22/7 इंटू 80, यानी आ जाएगा आपके पास 0, आ जाएगा कितना, ए आ गया आपके पास 1760/7। तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में ना आ गया आपका। ए मेरा दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन ए मेरा क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो या तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में, या तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि 9 होगा तो इसे हम डिवाइड करते हैं कितना से, 1000 से। तो यह क्या बन जाएगा, सॉरी ये आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसे जब कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में तो हमको 1 लाख यानी 1 लाख से भाग करना होगा, और अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो क्या करना होगा, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहां पर कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 11 है ना किलोमीटर, हम इसे मल्टीप्लाई करते कितना से, 1 लाख से, ठीक है ना, और डिवाइड कितना हो गया, 1760/7। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये आ गया 1 पर 50 चला, ठीक है ना, और इंटू ये 7 जाएगा ना, ऊपर में चल जाएगा 7, यानी 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 1760 चलाएगा। तो क्या होगा, ए 0 से ए 0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 11 से काटेंगे तो 11 बन जाओ, कट गया, एक कट गया, एक कट गया, और कितना आपका 11 बन जाए 11 से इतना कट गया। अब 16 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो 16 से काटेंगे तो कटेगा कितना, कितना कट गया, 625 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, कितना आ गया 4375। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह जो कार है ना 10 मिनट्स में 4375 टाइम्स इतना बार वह कार का पहिया जो है ना मूव करता है। यानी कि नंबर ऑफ कितना निकल गया, रोटेशन निकल गया 4375 निकल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है क्या कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। करा है ना, एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का सरकमफेरेंस उतना ही आता है जितना उसका एरिया आता है। मतलब सरकमफेरेंस में जो नंबर आता है और जो एरिया में नंबर आता है दोनों क्या आपस में इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो कहता है कि उसका रेडियस क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब उस सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस दोनों क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, पाई आर इंटू आर हो गया आपके पास 2 पाई आर। अब देखिए अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे, आर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई पाई आर। इससे क्या हुआ, दोनों पाई आर कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया 2 आ गया आपके पास। तो मेरे पास क्या आ गया, रेडियस का वैल्यू चलेगा मेरे पास 2 यूनिट चलेगा। इसमें कौन सा मिल रहा है आपको, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, नंबर ए हो जाएगा। तो ए हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे।